एस्तेर की पुस्तक बाइबल की ये अधिक रोमांच और निराली पुस्तकों में से एक है। ये कहानी बेबीलोन के लोगों द्वारा इजरायलियों को बंधुआई में ले जाने के लगभग 100 साल बाद की है, जबकि कुछ यहूदी यरूशलेम लौट आए थे। एजरा और नहेमिया को याद करें, बहुत से नहीं लौटे थे। एस्तेर की पुस्तक प्राचीन फारसी साम्राज्य के राजधानी सुशन में रहने वाले यहूदी समुदाय के विषय में है। इस कहानी के मुख्य पात्र दो यहूदी हैं, मोर्दके और उसकी भतीजी एस्तेर। और फिर यहाँ फारस का राजा है जो शराब के प्रभाव में आसानी से आ जाता है। और फिर इसमें फारसी अधिकारी हामान है जो चालाक खलनायक है। अब ये बाइबल की एक निराली पुस्तक है, मुख्य रूप से इस तथ्य के साथ कि इसमें परमेश्वर का कहीं भी उल्लेख नहीं है, एक बार भी नहीं, जो शायद आपको अजीब लग सकता है। मतलब क्या बाइबल परमेश्वर के विषय में नहीं है? लेकिन असल में ये अज्ञात लेखक की उत्कर्ष शैली का नमूना है। ये इस कहानी को पढ़ने और परमेश्वर के कार्यों को खोजने का निमंत्रण देता है, जिसके संकेत हर जगह मिलते हैं। कहानी बहुत ही विचित्र संयोगों और पासा पलटने वाली विडंबनाओं से भरी हुई है, और ये सब आपको परमेश्वर के उद्देश्यों को क्रियान्वित करते हुए देखने को विवश करती है। लेकिन दृश्यों के पीछे आइए इस कहानी को गहराई से जानें। पुस्तक फारस के राजा द्वारा दिए गए दो बड़े भोज समारोह के साथ प्रारंभ होती है, जो 187 दिनों तक चलते हैं, और इसका उद्देश्य उसकी महानता और भव्यता को प्रदर्शित करने का था। भोज समारोह के आखिरी दिन वो नशे में चूर था और वो मांग करता है कि उसकी पत्नी रानी वश्ती पार्टी में अपनी सुंदरता को प्रदर्शित करने के लिए उपस्थित हो। वो मना कर देती है और इसलिए राजा नशे में आग बबूला होकर वश्ती को छोड़ देता है और मूर्खतापूर्ण आदेश देता है कि सभी फारसी पुरुषों को अब से अपने घरों का मुखिया होना चाहिए। फिर वो एक सौंदर्य प्रतियोगिता रखता है क्योंकि वो नई रानी ढूंढना चाहता था। ये वास्तव में किसी तमाशे की तरह था, लेकिन यही हमारा परिचय एस्तेर और मोर्दके से करवाया जाता है। एस्तेर अपनी यहूदी पहचान छुपाती है और सौंदर्य प्रतियोगिता में प्रवेश करती है तथा जीत जाती है। राजा एस्तेर पर इतना मोहित हो जाता है कि वो उसे ऊंचा उठाकर फारस की नई रानी बना देता है। इसके बाद कुछ और भी अकस्मात होता है। मोर्दके महल के दो पहरेदारों द्वारा राजा की हत्या की साजिश के विषय में सुनता है और वो एस्तेर को सूचित करता है, जो फिर राजा को सूचित करती है, और मोर्दके को राजा का जीवन बचाने का श्रेय मिलता है। यहाँ शुरुआत से ही परमेश्वर का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन ये सब परमेश्वर की इच्छा द्वारा निर्देशित प्रतीत होता है। परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, तुम्हें लगातार पढ़ते रहना होगा। फिर हमारा परिचय हामान से करवाया जाता है, जो असल में फारसी नहीं है। उसके अगागी कहा गया वो प्राचीन कनानी लोगों का वंशज था। शमूएल अध्याय 15 को याद करें। राजा हामान को राज्य के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाता है और आदेश देता है कि सब हामान के सामने घुटने टेकें। फिर ऐसा होता है कि जब मोर्दके हामान को देखता है तो वो घुटने टेकने से मना कर देता है, जिससे हामान क्रोध से भर जाता है। और जब उसे पता चलता है कि मोर्दके यहूदी है तो हामान चालाकी से राजा को एक अजीब सी आज्ञा देने के लिए राजी कर लेता है कि सब यहूदियों का नाश कर दिया जाए, और यहूदियों के विनाश की तारीख तय करने के लिए हामान पासे फेंकता है। इब्रानी में पासे को पुर कहा जाता है। इस विषय पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो 11 महीने बाद अदार के 13वें दिन सभी यहूदी मर जाएंगे। फिर हामान और राजा शराब पीकर इस भयानक निर्णय की खुशी मनाते हैं। तो अब सारा ध्यान मोर्दके और एस्तर पर टिक जाता है, जो यहूदी लोगों की एकमात्र आशा है। वे योजना बनाते हैं कि एस्तेर राजा के सामने अपनी यहूदी पहचान को प्रकट करेगी और उसे आज्ञा वापस लेने के लिए कहेगी। लेकिन फारसी कानून के अनुसार बिना अनुमति लिए राजा के पास जाना मृत्यु के योग्य दंड है। पर मोर्दके का एक महत्वपूर्ण कथन है। वो कहता है कि उसे पूरा विश्वास है कि यदि एस्तेर चुप भी रहे तो भी कहीं और से यहूदियों का छुटकारा आ जाएगा। और फिर मोर्दके अपने विचार प्रकट करते हुए कहता है, कौन जानता है, संभवतः इसी समय के लिए तुम रानी बनी हो। एस्तेर बहादुरी से जवाब देती है और अपने इन अद्भुत शब्दों के साथ राजा के पास जाने का प्रयोजन करती है। अगर मेरी मृत्यु होनी होगी तो हो जाएगी। आगे हम हामान की बुरी युक्तियों का पासा पलटते हुए देखते हैं। तो एस्तेर प्रथम भोज में राजा और हामान को निमंत्रण देती है और कहती है कि वो अगले दिन उस विशेष भोज में एक विशेष निवेदन करना चाहती है। तो हामान भोज से नशे में धुत होकर निकलता है और रास्ते में मोर्दके को देखता है। वो क्रोध से जल उठता है और सैनिकों को आदेश देता है कि एक लंबा खंबा बनाया जाए
ताकि सुबह मुर्दके को उस पर लटकाया जाए। ऐसा लगता है कि यहूदियों और मुर्दके के लिए परिस्थितियां इससे बुरी नहीं हो सकती थी, लेकिन अचानक कहानी बदल जाती है। उस रात ऐसा होता है कि राजा सो नहीं पाता और वो इतिहास की पुस्तक लाने और उसे पढ़कर सुनाने की आज्ञा देता है। और ऐसा होता है कि वो सिर्फ ये सुनता है कि मुर्दके ने राजा के जीवन को कैसे बचाया था। वो इसे पूरी तरह से भूल चुका था। तो सुबह हामान मुर्दके के लिए मृत्युदंड मांगने आता है, लेकिन राजा उस समय हामान को आदेश देता है कि वो उसके जीवन को बचाने के लिए मुर्दके का सार्वजनिक सम्मान करे। तो अब हामान मुर्दके को शाही घोड़े पर बिठाकर नगर के चारों ओर ले जाता है और सबको उसकी प्रशंसा करने के लिए कहता है। अब कहानी के इस क्षण से पूरी पुस्तक में एक बदलाव आ जाता है। अब हामान के पतन और मुर्दके की सत्ता में वृद्धि होने लगती है। देखो ये कैसे काम करता है। दूसरे दिन एस्तेर का दूसरा भोज है, अतः राजा और हामान आते हैं। तो एस्तेर राजा को सबसे पहले ये सूचित करती है कि वो यहूदी है और फिर बताती है कि हामान ने उसकी और राजा का जीवन बचाने वाले मुर्दके की और सभी यहूदियों की हत्या करने की राजाज्ञा दी है। राजा बहुत पी चुका था, इसलिए वो इस खबर को सुनता है तो वो क्रोध से भर जाता है और आदेश देता है कि हामान को उसी खंबे पर लटका दिया जाए जो उसने मुर्दके के लिए बनवाया था। हामान की मृत्यु का ये विडंबनापूर्ण और क्रूर तरीका था, परंतु हामान की मृत्यु से सभी यहूदियों को मारने की राजाज्ञा की समस्या का समाधान नहीं हो जाता। इसलिए अब ध्यान एस्तर और मुर्दके है, जो आज्ञाओं को पलटने की योजना बनाते हैं। उन्हें पता चलता है कि राजा द्वारा दी गई आज्ञा को रद्द नहीं किया जा सकता। इसलिए राजा मुर्दके को एक और आज्ञा निकालने का आदेश देता है, जिससे पहली आज्ञा को निष्फल किया जा सके। वो नियत दिन जब सभी यहूदी मारे जाने थे अदार महीने के 13वें दिन था और अब यहूदियों को दुख को बचाने और उन्हें नष्ट करने का आदेश दिया गया, जिन्होंने उन्हें मारने की योजना बनाई थी। तब मुर्दके, एस्तर और यहूदियों ने हर जगह इस नई आज्ञा का जश्न मनाया और मुर्दके को राजा के सिंहासन के पास ऊंचे पद पर बिठाया गया। आखिरकार आज्ञा का दिन आता है और यहूदी अपने दुश्मनों पर जय प्राप्त करते हैं। सबसे पहले वे हामान के परिवार को और फिर ऐसे अन्य फारसी अधिकारियों को नष्ट कर देते हैं जो हामान की साजिश में शामिल थे, और फिर दूसरे दिन उन्हें पूरे राज्य में ऐसे किसी भी व्यक्ति को नष्ट करने की अनुमति मिलती है जिसने उनके खिलाफ साजिश की थी। इसका परिणाम खुशी और उत्सव में होता है, क्योंकि यहूदियों को विनाश से बचाया गया था। फिर कहानी बताती है कि कैसे यहूदियों के विनाश से बचने की स्मृति में एस्तर और मुर्दके आज्ञा द्वारा पुरीम के वार्षिक 2 दिवसीय पर्व की स्थापना करते हैं, और पर्व का नाम हामान के पासे से आता है। पुरीम को याद रखें। पुस्तक एक लघु उपसंहार के साथ समाप्त होती है कि मुर्दके को राज्य में अधिकार के दूसरे स्थान पर ऊंचा उठाया जाता है और अब हमें उसकी राजकीय महानता और भव्यता के विषय में बताया जाता है और यहूदी निर्वासन में समृद्ध होते हैं। अब पीछे आए, ध्यान दें कि इस पूरी कहानी की रचना कैसे की गई है। कहानी विडंबनाओं से भरी थी, लेकिन हम पूरी कहानी को संरचित विडंबनात्मक रूप में देख सकते हैं। तो राजा की भव्य भोज और आज्ञाएं अंत में मुर्दके की भव्यता, भोज और आज्ञाओं से प्रतिबिंबित होती है। एस्तर और मुर्दके पहले राजा को बचाते हैं, लेकिन अंत में वे सभी यहूदियों को बचाते हैं। और फिर आप हामान को ऊंचा उठाया जाना है। आदेश पत्र और भोज देखते हैं, जो मुर्दके को ऊंचा उठाए जाने आदेश पत्र और भोज द्वारा उलट दिया जाता है। और फिर मध्य में आप एस्तर और मुर्दके की योजना बनाने के दृश्य को देखते हैं। और फिर एस्तर के 2 भोज, जो पूरी कहानी को उलटने के महानतम क्षण के ढांचे के रूप में कार्य करते हैं, हामान का गिराया जाना और मुर्दके को ऊंचा उठाया जाना। है ना सुंदर? इस पुस्तक की एक और आकर्षक विशेषता पत्रों की नैतिक अस्पष्टता है। इसमें बहुत मदिरापान, क्रोध, व्यभिचार और हत्या है, जिनका मुर्दके और एस्तर भी एक हिस्सा है। तोरह में कई आदेशों का उल्लंघन है, जैसे गैर यहूदी से शादी करना या अशुद्ध भोजन करना। इस प्रकार कहानी मुर्दके और एस्तर को नैतिक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत नहीं करती, मानो वो उनके सभी व्यवहारों का समर्थन करती है, लेकिन ये उन्हें भरोसे और आशा के आदर्शों के रूप में प्रस्तुत करती है जब परिस्थितियां वास्तव में खराब होती हैं। और इसलिए एस्तर की पुस्तक उस प्रश्न पर वापस आती है जिसके साथ हमने प्रारंभ किया था, परमेश्वर का उल्लेख क्यों नहीं किया गया। इस पुस्तक का संदेश ये प्रतीत होता है कि जब परमेश्वर अनुपस्थित प्रतीत हो, जब उनके लोग निर्वासन में हो, जब वो तोरह के प्रति विश्वासघाती हों, तो क्या इसका अर्थ ये है
कि परमेश्वर का संबंध इजराइल के साथ समाप्त हो गया? क्या परमेश्वर ने अपने वादों को त्याग दिया? तो एस्तर की पुस्तक का जवाब ना है। ये हमें ये देखने के लिए आमंत्रित करती है कि परमेश्वर मानव इतिहास की गड़बड़ी और नैतिक अस्पष्टता में भी काम कर सकते हैं और काम करते हैं, और वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नैतिक रूप से समझौता किए गए लोगों की विश्वास योग्यता का उपयोग करते हैं। और इसलिए एस्तर की पुस्तक हमें परमेश्वर की दूरदर्शिता पर हमें भरोसा करने के लिए तैयार होने को कहती है, भले ही हम इसे कार्य करते नहीं देख पा रहे हों। और आशा बनाए रखें कि परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, परमेश्वर अपनी दुनिया को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। और एस्तर की पुस्तक में बस इतना ही।